हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर ऑप्शन आता है। इन तीनों टॉपिक को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम समझते हैं हेडर ऑप्शन। इंसर्ट टैब के अंदर जब आप हेडर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट दिए गए हैं। आप उसे सिलेक्ट करके हेडर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। हेडर ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब हम पेज में किसी भी टेक्स्ट को इसमें पिक्चर इंसर्ट करनी हो या डेट लगानी हो या फिर आप किसी पेज नंबर को ऐड करना हो, तो उस स्थिति में हम हेडर ऑप्शन का यूज करते हैं। इसको समझने के लिए हम ब्लैंक हेडर पेज इस पर जैसे ही क्लिक किए तो आप इसमें देखेंगे कि टेक्स्ट मेरा जो भी लिखा हुआ था उसके हेडर में टेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है और ये टेक्स्ट ऑप्शन सभी पेजेस में आ रहे हैं। तो पेज के सबसे ऊपरी पार्ट में मेरा टाइप करने के लिए देगा। इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, डेट का यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, उसके बाद पिक्चर, आप पिक्चर ऑनलाइन भी ले सकते हैं और इसमें पेज नंबर भी लगा सकते हैं। इस पर हम क्लिक किए हैं हेडर को। जैसे ही हम हेडर पर क्लिक किए तो देखिए हेडर एंड फुटर का एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है रिबन में। तो हेडर में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको नाम में आप जिस भी विषय वस्तु पर आप टाइप किए हैं डॉक्यूमेंट्स को, मैंने क्या किया है डॉक्यूमेंट्स लिखा। तो पेज 2 ऑफ 18 में क्या है कि हेडर ऑप्शन में डॉक्यूमेंट्स के नाम से सभी पेजेस में ऐड हो गए हैं। आप नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो सभी पेज में आपको हेडर ऑप्शन में डॉक्यूमेंट्स टाइप किया हुआ नजर आएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स के जगह में आप इसे कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। जैसे आप इसे इम्पोर्टेंट लेटर भी लिख सकते हैं। सभी पेजेस पर क्या हो गए, इम्पोर्टेंट लेटर के नाम से ऐड हो गए हैं। अब इसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो हेडर ऑप्शन में जाने के बाद आप रिमूव हेडर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी पेज पर आपने हेडर ऑप्शन लगाया था इम्पोर्टेंट लेटर के नाम से, वो सभी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब आपको हेडर ऑप्शन में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन है, इंसर्ट टैब के अंदर हेडर ऑप्शन में जाएंगे और रिमूव हेडर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको हेडर ऑप्शन में एडिट करने का नौबत आए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हेडर ऑप्शन में जाएंगे और जो भी आप क्लिक करके रखे थे, सपोज मैंने ये लिया, इस पर डबल क्लिक किए, डॉक्यूमेंट क्लिक करके रखा था, हमें डॉक्यूमेंट्स की जगह में कुछ दूसरा चाहिए था जो मैंने एडिट नहीं कर पाया। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और हेडर ऑप्शन में जाकर के एडिट हेडर पर क्लिक करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करके टाइप किए हुए वर्ड की जगह में कुछ टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा हम डेट टाइम यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइम इसमें सेट कर सकते हैं और पिक्चर भी लगा सकते हैं। सपोज मैंने पिक्चर के लिए अभी प्रेजेंट में ये लगाया, इंसर्ट किए, हमें इसको एडिट करके इसे पिक्चर लगा सकते हैं। क्विक पार्ट्स देखेंगे तो क्विक पार्ट्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इंसर्ट टैब के अंदर एक आता है क्विक पार्ट्स जो मेरा टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर मिलता है, जब हम टेक्स्ट ब्लॉक में ये सारी चीजें कवर करेंगे उस वक्त ये क्विक पार्ट्स को क्लियर कर देंगे जो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फुटर ऑप्शन का भी सेम प्रोसेस है। इस पर फुटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जिस तरह से हेडर ऑप्शन में आया था ये सारी चीज़ें आपको फुटर में भी मिलेंगे। फर्क इतना है कि हमें हेडर ऑप्शन में इस जगह पे पेपर के सबसे ऊपर पार्ट में टाइप करने के लिए दे रहा था और फुटर ऑप्शन में क्या होगा, पेपर के सबसे नीचे वाले पार्ट में आपको टाइप करने के लिए मिलेगा। ये ऑप्शन तभी आएगा जब हम फुटर पर कोई भी एक फॉर्मेट को क्लिक करके लाएंगे।
मैंने एक फर्स्ट में किया नॉर्मली, तो फुटर ऑप्शन में आपका इस तरह से आ चुका है। अब पेज मैंने 1 से 19 तक लिया है, तो फुटर पर जैसे ही क्लिक किए तो 19 पेज तक क्या हुआ, फुटर के ऑप्शन में सभी सेलेक्ट हो गए हैं। अब फुटर में कहीं भी एक जगह चेंज करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे इस पर मैंने 22 अक्टूबर 23 टाइप किया, तो ये मेरा पेपर का 8 पेज के अलावे आप जब फुटर पर जाएंगे तो आपको 9 पेज में भी वही नजर आएंगे। फिर नेक्स्ट में आप जाएंगे तो कहने का मतलब है कि फुटर के जितने भी पेजेज होंगे वो सभी पेजेज में जो भी मैंने टाइप किया वो सब क्या रहेंगे, ऐड रहेंगे, आप जो भी टाइप करके रखेंगे। अब इसको फुटर हटाने के लिए, फुटर ऑप्शन अगर हटा देंगे तो कैसे हटाएंगे, इसके लिए हेडर फुटर ऑप्शन में फुटर पर भी ऑप्शन मिल जाएंगे रिमूव का, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन मेरा हट चुका है। दोबारा से जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, फुटर ऑप्शन, फर्स्ट क्लिक, उसके बाद हमें अगर एडिट करनी हो फुटर ऑप्शन में तो इसका क्या यूज है, इसके लिए पुनः हम फुटर ऑप्शन में जाएंगे और एडिट फुटर पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको फुटर ऑप्शन में ले जाएगा। फिर दोबारा से आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। learncoe.com मैंने टाइप किया तो ये learncoe.com सभी पेजेस पे ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट में आता है गो टू फुटर और गो टू हेडर। अगर मेरा कर्सर अभी हेडर के ऑप्शन पर क्लिक है तो आपको गो टू फुटर ऑप्शन पर जाने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फुटर के ऑप्शन में चले जाएंगे और जब आप फुटर के ऑप्शन में रहेंगे तो आपको हेडर पर जाने का ऑप्शन मिलेगा। तो फुटर और हेडर का ये यूज है। इंसर्ट टाइप के अंदर एक आता है नेक्स्ट और प्रीवियस और एक लिंक टू प्रीवियस। इसको कैसे यूज करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन बनाना पड़ेगा। सेक्शन होता क्या है, जिसे 1 of 6 पेज लिए हैं तो कभी कभी पेपर क्वेश्चन टाइप करते वक्त आपको 1 to 5 तक अलग पेज में अलग टेक्स्ट लिखनी हो हेडर अथवा फुटर में, या फिर 5 to 10 अलग सेक्शन में रखनी हो, उसमें कुछ अलग टेक्स्ट लिखनी हो, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन बनाना पड़ता है। ये सेक्शन बनता कैसे है, इसके लिए हम सबसे फर्स्ट में बाहर क्लिक किए, हमें 1 to 6, तो ये मेरा फर्स्ट पेज है, सेकेंड पेज, हमें थर्ड पेज से सेक्शन बनानी है इस जगह से। तो थर्ड के पहले का जो भी पेज है उसका सेक्शन अलग हो और थर्ड के बाद का सेक्शन अलग। आप इस पर अभी क्लिक करेंगे किसी भी हेडर पे तो फर्स्ट में देखिएगा आप सिर्फ हेडर लिखा हुआ है और नीचे जब क्लिक करेंगे तो फुटर दिखाई देगा। ये सिर्फ सिंपल में है, आप कुछ भी इस पर टाइप करेंगे तो हेडर के ऑप्शन में सभी पेजेस पे ABC आपको टेक्स्ट लिखे हुए नजर आ जाएंगे। तो हमें इस तरह से नहीं करनी, हमें करनी है कि 1 to 3 पेज पे अलग टेक्स्ट लिखा हो, उसका अलग सेक्शन हो और 3, 4, 6 पेज पे अलग सेक्शन हो। अर्थात 1, 2 से लेकर के 3 तक के पेज में जो भी टाइप करेंगे वो 3 पेज तक अलग टाइप हो और 3, 4, 5, 6 पे हम क्या करें, जो भी अलग लिखेंगे वो सभी अलग टाइप, चाहे वो हेडर में हो या फिर फुटर में हो। उसको हम कैसे इंडिकेट करें, तो इसके लिए हम लेआउट ऑप्शन में जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट ऑप्शन मिलेगा, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन और लेआउट। लेआउट में जब आ जाएंगे तो इसके लिए हम पहले बाहर क्लिक करेंगे और लेआउट ऑप्शन में ब्रेक आता है। ब्रेक के नीचे में आप जाएंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा। इसको यूज तब करना है जितनी पेज के बाद हमें सेक्शन बनानी हो। जैसे ये मेरा फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और ये थर्ड पेज। थर्ड पेज के बाद हमें सेक्शन बनानी है तो यहाँ से हम माउस कर्सर से क्लिक करके रखेंगे, लेआउट में जाएंगे, क्लिक करेंगे। मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो ये मेरा सेक्शन बन चुका है। इंसर्ट टाइप अंदर जाएंगे और किसी भी
हेडर अथवा फुटर पे क्लिक करेंगे। इसके लिए हम एक सिंपल सा लेते हैं, ये मैंने लिया। पहले कुछ आ रहा था, जैसे आप फर्स्ट में सिर्फ आ रहा था हेडर आ रहा था, जब मैंने सेक्शन बनाया तो सेक्शन 1 आ रहा है, और नेक्स्ट में आप जाएंगे तो सेक्शन 1 ये फुटर है, फिर सेक्शन 1, फिर फुटर में जाएंगे सेक्शन 1, उसके बाद आप जाएंगे तो 3 के बाद आपको सेक्शन 2 नजर आएंगे। अर्थात मैंने सेक्शन लगा करके ये इसको पेपर में बताया है कि 1 2 3 4 3 पेज तक सेक्शन 1 हो, और 3 के बाद का जो पेज है वो मेरा सेक्शन 2 नजर आए। इससे क्या होगा कि सेक्शन 1 में हेडर ऑप्शन पर कुछ भी लगाएंगे, जैसे पिक्चर लगाएं या फिर डेट लगाएं या फिर ऑनलाइन पिक्चर लगाएं या फिर कुछ भी एनीबॉडी कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये डेट लगाया तो हेडर के ऑप्शन में ये डेट आया, तो ये डेट सिर्फ सेक्शन 1 जहां तक है उसके सभी हेडर पे आपको डेट टाइप हो चुके हैं। सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इस लिंक प्रीवियस को हम क्लिक कर देंगे तो सेक्शन 1 में आपको अलग रहेंगे और सेक्शन 2 में अलग रहेंगे। जैसे डेट की जगह में हमें लिखनी है पेपर 1, पेपर 1 लिखा। अब ये सेक्शन 1 जहां तक आपका है उस जगह तक पेपर 1 होगा, और सेक्शन 2 में आपको डेट है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो नेक्स्ट में जब करेंगे तो सेक्शन 2 में आपका डेट है, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट नहीं है, सिर्फ मेरा 2 पार्टीशन में सेक्शन बना हुआ है। प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस में आपको फर्स्ट में ये है पेपर 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट करेंगे तो ये मेरा हेडर ऑप्शन के सेक्शन 1 में पेपर 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट में जाएंगे तो हेडर ऑप्शन सेक्शन 2 में आपको डेट लिखा हुआ है। उसी तरह से अब हमें सेक्शन 1 में फुटर ऑप्शन में हमें क्या करनी है, कुछ अलग लिखनी हो। गो टू फुटर में जाएंगे और इस जगह से हमें कुछ टैप करनी है, लर्न LEARN लर्न COE.com। मैंने टैप किया, बाहर क्लिक किए तो सेक्शन 2 में आप देखेंगे कि फुटर ऑप्शन में आपको लर्न COE.com नजर आएंगे। सेक्शन 2 इस पर क्लिक किए, सेक्शन 2, उसके बाद सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में आपका पहले से डेट है। फिर आप प्रीवियस में जाएंगे, सेक्शन 1 में पेपर 1, इसके फुटर में आप जाएंगे तो फुटर 1 में लर्न COE लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें आप देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस, इसका क्या यूज है। लिंक प्रीवियस में आप क्लिक करके रखते तो आपको सभी में सेम टेक्स्ट हेडर हो या फुटर हो, कोई भी सेक्शन में आपको ऐड हो जाता। तो लिंक प्रीवियस का ये काम था। नेक्स्ट आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसका क्या यूज है, जो भी आपका फर्स्ट पेज होगा, प्रीवियस में जाते हैं, मैंने प्रीवियस में गया, उसके बाद डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेपर के फर्स्ट पेज में हेडर ऑप्शन पे आप जो भी टाइप करके रखेंगे उसका अलग होगा, और नेक्स्ट पेज में आपका अलग होगा। इसका क्या है,
इस पर जैसे ही क्लिक किए तो फर्स्ट पेज हेडर सेक्शन ये लिख रहा है, हमें इसको देना है 1, तो 1 लिखा। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, आप फुटर में यहाँ पे आप लिख देंगे फर्स्ट पेज। उसके बाद नेक्स्ट में आप जाएंगे, तो मैंने फर्स्ट में लिखा था 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और सेक्शन 1 में नेक्स्ट में आप जाएंगे तो फुटर ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं है, जबकि मैंने फुटर ऑप्शन में फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पेज लिखा था, जो भी सेक्शन मेरा बना हुआ है। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज का ये काम है कि जो भी आपका फर्स्ट पन्ना होगा उसमें जो भी आप हेडर अथवा फुटर लगाएंगे, इस पर क्लिक करके तो सिर्फ फर्स्ट पन्ना में ही आपको डिफरेंट दिखाई देंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। और इसमें क्या है, डिफरेंट ओल्ड पेज, इवन पेज, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले लिख रहा था फर्स्ट पेज में फर्स्ट पेज हेडर सेक्शन 1 और फर्स्ट पेज फुटर सेक्शन 1। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट में जाएंगे, इस पर मैंने टाइप किया फर्स्ट पेज, बाहर क्लिक किए, उसके बाद फुटर ऑप्शन में मैंने लिखा 1 और इस जगह पे मैंने लिखा इवन पेज, इसको मैंने दे दिया फुटर ऑप्शन में 2 समझने के लिए। और ओल्ड पेज में मैंने डेट लिखा है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो फर्स्ट में आप देखेंगे फर्स्ट पेज में हेडर सेक्शन फर्स्ट पेज लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो इवन पेज लिखा हुआ है, जबकि आपका सेक्शन वाइज नाम भी लिख करके आ रहा है इवन पेज हेडर सेक्शन। और नेक्स्ट जब जाएंगे तो ओल्ड पेज हेडर सेक्शन, ये हेडर का सेक्शन ओल्ड पेज है और ओल्ड पेज का फुटर ऑप्शन आपका ये है। उसी तरह से इवन पेज का हेडर ऑप्शन ये है और इवन पेज फुटर ऑप्शन का 2 लिखा हुआ है। आप इसे प्रैक्टिकली जब यूज करेंगे तब इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। शो डॉक्यूमेंट्स टैग्ड, इसका क्या यूज है, इसको जैसे ही अनटिक करेंगे तो जो भी आप टैग्स टैप करके रखे होंगे वो सभी अनविजिबल हो जाएंगे। इसका ये काम है, इस पर टिक करके रखेंगे तो आपको जो भी टेक्स्ट आपने टैप करके रखा था वो सभी दिखते रहेंगे। अगला आता है हेडर फ्रॉम टॉप, अर्थात हेडर ऑप्शन को आप यहाँ से अपने अनुसार से ऊपर या नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस पर ड्रॉप डाउन से क्लिक करके माउस से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से यूज कर लेंगे। आप फुटर में भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम फुटर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे गो टू फुटर, आप इस पर जाकर के यहाँ से इसे अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। इसका क्या यूज है, इसका यूज है आप हेडर में हो या फुटर में आप इसे अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका क्या है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अलाइनमेंट टैब, इसमें है लेफ्ट सेंटर राइट और इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। आपको 1 में करेंगे तो नन रहेगा, अर्थात आपको कोई भी कुछ भी टेक्स्ट आपको नजर नहीं आएंगे। सेकेंड में आप करेंगे तो ये डॉटेड लाइन आएंगे। आप इस पर क्लिक करके रखेंगे सेंटर, मैं राइट साइड से देता हूँ और इस पर क्लिक किए। आप जब भी कुछ टैप करेंगे तो आपको इस तरह से आप इसको आप फुटर ऑप्शन में भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट अलाइनमेंट, इसे हम 5 नंबर दे करके यहाँ से आप कुछ भी टैप करेंगे। अगला आता है पेज नंबर का क्या यूज है। पेज नंबर का यूज है कि टॉप पेज पे आप क्या लिखना चाहते हैं। आप अगर टॉप पे आप कोई भी कस्टमाइज करके आप लिखें, जैसे हमें टॉप पे रखनी है ये पेज, इसके लिए क्या करते हैं, इसे मैं बाहर क्लिक किया, इंसर्ट टैब में गए, पेज नंबर आपको टॉप पेज पे रखना है
1। आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ दूसरा आप रखना चाहते हैं, जैसे हमें ये चाहिए, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हेडर ऑप्शन में आपको पेज नंबर 3 दिखाई देंगे, और नेक्स्ट में आप जाएंगे तो हेडर ऑप्शन में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। तो इसको यूज करने के लिए एक नया पेज लेते हैं, Ctrl+N इक्वल टू rand इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज ओपन, Ctrl+A, मैंने 2 पेज लिया है। इंसर्ट टाइप में जाएंगे, पेज ऑप्शन, टॉप पेज पे हमें इस तरह का चाहिए। इस पर जैसे ही क्लिक किए तो पेज 1, उसके बाद ये पेज 2, ये पेज 2। आप आगे भी अगर यदि ज़्यादा पेज लेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह का पेज आपको हेडर ऑप्शन में दिखाई देंगे। इसके अलावा भी आप इसमें डेट, टाइम, पिक्चर ये सभी यूज कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से है बॉटम पे, आप बॉटम पेज पे भी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह के डिजाइन हैं, जिस भी जगह आप एडिट करके रख सकते हैं पेज नंबर को। मिडिल में रखना चाहेंगे तो मिडिल में कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड से आप रखना चाहेंगे पेज 1 तो इस तरह से ले सकते हैं। नंबरिंग वाइज दे सकते हैं, 1 पेज या फिर पेज 1, इसको पेज 1 ऑफ 1। ये सभी डिजाइन आपको इस जगह पे मिलेंगे, अलग अलग तरह के दिए गए हैं। आप उसे बेसिकली यहाँ से आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। पेज मार्जिन में आप मार्जिन के अनुसार से आप इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 हमें इस जगह से पेज चाहिए तो यहाँ पे हम इधर कहीं भी एडजस्ट करके कर सकते हैं। हम इसे इस जगह से रख सकते हैं, इसे हटा देंगे। इंसर्ट टैब, पेज नंबर, करंट पोजीशन में आप सबसे फर्स्ट में रख सकते हैं, इस तरह का डिजाइन दे सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर, आप पेज नंबर में डिजाइन आप किस तरह से देंगे, पेज नंबर कैसा होगा, ABC होगा, रोमन होगा या मैथमेटिकल नंबरिंग होगी, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट आउट आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो इस जगह पे दिया हुआ है। कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, इंक्लूड चैप्टर नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं कि 1 से लेके 2 3 आपको चैप्टर 1 चाहिए। इस तरह के सारे डिजाइन आपको पेज नंबर में दिख जाएंगे। रिमूव करना हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कट करके डिलीट कर सकते हैं।